सो गाइज, जैसा कि 15 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया एंड आई हैव सेड कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो आपको कौन सा ऐसा डेटा है जो ट्रैक करना है इन टर्म्स, इफ़ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ किस दिन कौन सा मूव आ सकता है। फॉर दैट दिस इज़ द एंटायर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी प्रिपेयर्ड। नाउ हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इन केस आपको अगर ट्यूसडे का मूव पकड़ना है तो आपको मंडे का ये एक डेटा का ध्यान रखना होगा। सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, हाउस प्राइस, इसका भी डेटा आ रहा है ऑन मंडे, तो इसका इफेक्ट आपको ट्यूसडे को मिलेगा। नाउ लुक एट दिस इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा ध्यान में रखिए। थर्सडे को बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगे। पहला तो ये है कि आपको मिलेगा फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो हमारा फेड का जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिसीजन है विच वी आर आइंग ऑन कुड बी अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान में रखना है कि ये डेटा आप ज़रूर ट्रैक करें फॉर द नेक्स्ट डे का मूव। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुबह एक ट्रिगर के लिए थर्सडे को, क्योंकि हमारी एक्सपायरी होगी निफ्टी की उस दिन, आपको बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन मिल जाएगा सेम डे अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहीं पे यूनाइटेड किंगडम का भी आपको सेम थर्सडे को ही इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है विच विल बी इन द आफ्टरनून, कुछ 12 बजे ये आपको मिलेगा ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और बैंक ऑफ जापान का जो है आपको जो मिलेगा विच विल बी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो निफ्टी के जो ट्रेंड है वो आपको 2 टाइम फ्रेम पे डिसाइड करने को मिल जाएंगे ऑन थर्सडे। वन इज पर्टिकुलरली ऑन दिस डे, थर्सडे को ही ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट जो आ रहा है, और थर्सडे को ही आपको मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम का ही डेटा। तो आपको सेकेंड हाफ में और अर्ली इन द मॉर्निंग में शिफ्ट देखने को मिल सकता है, एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान में ज़रूर रखें इस डेटा के ऊपर। जैसे ये डेटा फ्लैश होगा, जैसे ही ये डेटा आपको पब्लिश होता हुआ दिखेगा मार्केट में, वैसा ही मूव। हाउएवर, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या बैंक ऑफ जापान हो, बोथ सेंट्रल बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड द इंटरेस्ट रेट एट 4.75% एंड 0.25% रेस्पेक्टिवली। तो देखते हैं। वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक वरी है दैट यू नो अबाउट द फियर ऑफ राइज इन्फ्लेशन, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और उसके अलावा एज मेंशन कि मंडे को आपको पीएमआई का डेटा देखने को मिलेगा। सो जितनी भी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, इट इज़ एज आई सेड, ये पूरा ही हफ्ता जो है, एज यू सी द टाइम टेबल, थोड़ा हैवी वीक होने वाला है। सो बहुत सारा डेटा है, तो आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट में। इन्फ्लेशन नंबर्स आपको आ रहे हैं, यूरोप के इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं। सो जॉब डेटा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को बिना ट्रैक किए आप ट्रेड करना प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड अगर आपको इन सब चीज़ों का डेटा का ध्यान में रखना है तो आप टेलीग्राम चैनल फ्री है मेरा, वहाँ पे ज्वाइन रहिए। आपको जो भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपको यूट्यूब चैनल में फ्री में मिलती है, यहाँ पे भी आप कनेक्टेड रहिए। तो यू विल गेट द अपडेट्स की इन डेटा को हमको कैसे फिगर आउट करना है और हमको कैसे ध्यान में रखना है कि इन डेटा के बेसिस पे हम मार्केट का ट्रेंड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, एज आई सेड ऑलरेडी, कि अगर हमारा बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट है स्टेडी रहता है, हमारा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेडी रहता है, सो देयर विल बी नो ह्यूज इम्पैक्ट एज सच। मार्केट्स का जो ट्रेंड सेम डे चल रहा होगा, अगर एक डिसेंट अपसाइड ट्रेंड चल रहा है तो इट मे कंटिन्यू, बट थर्सडे है, वॉलेटिलिटी है, 2 इंपॉर्टेंट डेटा है सेम डे पे, 9 बजे और 12 बजे। ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ट्राई टू इग्नोर दिस, क्योंकि जैसे ही एज आई सेड फ्लैश होगा ये डेटा, आपको मार्केट में मूव दिखेगा। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स, स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।